अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आपकी किताब का सबक नंबर 5, जिसका उन्वान था हम एक हैं। हमने इस नज़म के पढ़े थे 3 बंद और हमारी नज़म मुकम्मल नहीं हुई थी। चलें आज अपनी नज़म को मुकम्मल करते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था आपकी किताब का सबक नंबर 5, जो कि एक नज़म है और उसका उन्वान क्या है, हम एक हैं। हमने पढ़ा था हिस्सा अव्वल, जिसमें हमने मुकम्मल किए थे आपकी नज़म के 3 बंद, और आज हम पढ़ेंगे हिस्सा दोम को। नज़म का आगाज करने से पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे शायर के नाम को। तो चल बच्चों, शायर के नाम को एक दफा पढ़ लेते हैं। कलीम उस्मानी। बच्चों, शायर के नाम को हमेशा याद रखा करें। यह आपके सबक के आखिर में भी एक सवाल होता है और अक्सर आपके पर्चे में भी सवाल होता है। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 4 को। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 4 को। पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से ये है आन हमारी। अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। बच्चों, हमारी नज़म का उन्वान भी क्या है, हम एक हैं। यानी हम तमाम तर पाकिस्तानी हैं। हम चाहे अपने पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी भी खित्ते में रहते हो, किसी भी इलाके में रहते हो, किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हो, कोई भी जबान बोलते हो, हम सब एक हैं। तो बच्चों, इस बंद में शायर क्या कहता है कि हम फूल और शबनम की तरह एक हैं। जैसे शबनम और फूल का ताल्लुक होता है ना, बिल्कुल इसी तरह हम सब एक दूसरे का बहुत एहसास करने वाले लोग हैं और हम सब मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, तशरीह के अहम नकात को पढ़ने से पहले हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी को। हमारा पहला लफ्ज है शान। बच्चों, शान कहते हैं इज्जत को, रुतबे को। तो बच्चों, हमारी शान किसके दम से है, पाकिस्तान के दम से है। आगे पढ़ते हैं, इसके दम से, इसका क्या मतलब होगा बच्चों के पाकिस्तान के दम से हमारी शान है, इसकी वजह से, यानी पाकिस्तान वो वजह है जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में बहुत इज्जत के नाम से जाने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, आन। बच्चों, आन कहते हैं इज्जत को। पाकिस्तान हमारी आन है, यानी पाकिस्तान हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत की वजह है। तो बच्चों, ये तो थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी, जो कि थे आपके बंद नंबर 4 से। अब पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। पाक वतन की इज्जत, यानी बच्चों अपने वतन की इज्जत की खातिर हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी जान तक दे सकते हैं। कोई भी मुश्किल वक्त आए जिसमें हमारी पाक वतन की इज्जत और रखवाली की बात आएगी, हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आगे पढ़ते हैं, अपना रुतबा और इज्जत इसी के दम से है। बच्चों, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आप पहचाने किस नाम से जाएंगे, किस नाम से जाने जाएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। लोग आपकी इज्जत करेंगे क्योंकि आप एक पाक वतन से ताल्लुक रखते हैं। बच्चों, पाकिस्तान को पाक वतन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही ये है पाक लोगों के रहने की जगह। तो बच्चों, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा तभी उठाया गया था क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सब लोग एक दीन के मुताबिक चलते हैं। तो बच्चों, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, कोई भी काम करें, किसी भी जगह पे तालीम हासिल करें, कुछ भी करें, आप जाने और पहचाने और आपकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। आगे पढ़ते हैं, फूल और शबनम एक हैं, यानी बच्चों हम आपस में एक हैं। किसी भी दुख में, किसी भी सुख में, किसी भी खुशी में, किसी भी गम में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हमारे मुल्क पे कोई भी मुश्किल वक्त आए, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और उस मुश्किल वक्त में मिलजुल कर काम करते हैं। बच्चों, हमारे वतन पे कोई बुरा वक्त आए या कोई दुश्मन हमारे मुल्क पे हमला कर दे, तब भी हम सब मिलजुल कर काम करते हैं और अपने मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह जैसे फूल और शबनम एक होते हैं ना, जैसे शबनम का कतरा फूल के ऊपर गिरता है और उनका आपस का ताल्लुक बहुत गहरा होता है, बिल्कुल इसी तरह हम फूल और शबनम की तरह एक हैं। तो बच्चों, ये तो था आपका बंद नंबर 4। हमने पढ़े मुश्किल अल्फाज, मायनी और तशरीह के अहम नकात। तो चलें पढ़ते हैं बंद नंबर 5 को। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बंद नंबर 5 को, जो कि आपकी नज़म का आखिरी बंद है। सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। बच्चों, ये वही बंद है जो आपकी नज़म का पहला बंद है, जिसको शायर ने आखिर में फिर से दोहराया है। सांझी अपनी खुशियां और गम, यानी हम हर दुख और हर सुख में इकट्ठे हैं। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। तशरीह के अहम नकात, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक, यानी बच्चों पूरे मुल्क में किसी भी जगह पे, किसी भी इलाके या खित्ते में कोई भी मुश्किल हो, चाहे जलजला आ जाए या सैलाब आ जाए या कोई भी और बीमारी या वबा फैल जाए, हम सब एक दूसरे का मिलकर साथ देते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसी तरह बच्चों, हम खुशियों में भी साथ होते हैं। हम कोई भी खुशी का मौका हो, हम मिलजुल कर उस खुशी के मौके को मनाते हैं। बच्चों, दुख हो,
सुख हो, हर हाल में पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है, एक है। आगे पढ़ते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं। यानी बच्चों ये परचम हमारी निशानदेही करता है कि हम पाकिस्तानी हैं। इस परचम से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। इस परचम की वजह से हम पूरी दुनिया में बहुत इज्जत के नाम से और इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। तो बच्चों अपने परचम की इज्जत किया करें, अपने वतन की कदर करें, अपने वतन की खुशहाली के लिए काम करें और अपने वतन से प्यार करें। तो बच्चों यहाँ पे मुकम्मल होती है आपकी नज़म। हमने पढ़े नज़म के 5 बंद, मुश्किल फाज मायनी और तशरीह के अहम नकात। अब हम आगाज करते हैं हिस्सा मश्क का। तो चलें पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। तो चलें बच्चों आगाज करते हैं हिस्सा मश्क का और पढ़ते हैं पहला सवाल। दिए गए सवालात के जवाब तहरीर करें। यानी आपकी नज़म से ही कुछ सवालात हमें दिए गए हैं जो कि बहुत आसान हैं, हमने उनका जवाब नज़म के मुताबिक ही देना है। बच्चों नज़म या सबक अगर अच्छे से याद हो और पढ़ा हो तो हमें जवाबात देने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। तो चलें पढ़ते हैं पहले सवाल को। शायर ने कौन सी 2 चीजों को साझा करार दिया है? बच्चों साझा मतलब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ, यानी वो कौन सी 2 चीजें हैं जिनको नज़म में शायर ने साझा करार दिया है? चलें जवाब पढ़ते हैं। शायर ने गम और खुशी को साझा करार दिया है, यानी गम है तो भी हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, खुशी का मौका है तब भी एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ खुशी में हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और गम में हम अपनी कौम को या कौम के बाकी लोगों को छोड़ देंगे। तो शायर ने किन 2 चीजों को साझा करार दिया है? गम को और खुशी को। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगला सवाल। बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? बच्चों मैंने ये बात आपको नज़म पढ़ाते हुए भी बताई थी कि जब आप मुट्ठी को खोलते हैं तो सारी उंगलियां अलग हो जाती हैं, यानी दूर दूर हो जाती हैं, और जैसे ही आप मुट्ठी को बंद करते हैं तो सारी उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं। तो चलें जवाब को देखते हैं कि बंद मुट्ठी से क्या मुराद है। बंद मुट्ठी से शायर की मुराद पूरी कौम है, यानी हम बंद मुट्ठी की तरह एक साथ हैं, यानी हम दूर दूर नहीं हैं। जिस तरह बंद मुट्ठी के साथ उंगलियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलें अगला सवाल पढ़ते हैं। पाक वतन की इज्जत हमें कितनी प्यारी है? बच्चों अब जल्दी से सोच के बताएं कितनी प्यारी है हमें पाक वतन की इज्जत। हम अपने पाक वतन की इज्जत की खातिर क्या कर सकते हैं? चलें जवाब को देखते हैं। पाक वतन की इज्जत हमें अपनी जान से भी प्यारी है, यानी हमें अपनी जान से भी बढ़ के क्या है? हमारे वतन की इज्जत, और अपने वतन की इज्जत की खातिर हम अपनी जान की कुर्बानी देने से जरा भी दरेग नहीं करते। बच्चों पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है, कभी भी किसी भी पाकिस्तानी ने अपनी जान देने से जरा भी दरेग नहीं किया जब भी कोई मुश्किल वक्त हमारे वतन के ऊपर आया। तो बच्चों यहाँ पे मुकम्मल होती है आपकी नज़म हम एक हैं। मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।